नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षाला पर। आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनके सम और डिफरेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था, तो यहाँ पर भी ये भी क्लास बिगनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अलजेब्रा में प्रॉब्लम आती है या अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर नहीं होते हैं, तो इस क्लास में अलजेब्रा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मल्टीप्लिकेशन के, वो एकदम क्लियर होने वाले हैं। इसके बाद भी अलजेब्रा की क्लास लेंगे हम, लेकिन उसमें आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद एडवांस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कुछ उदाहरण हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, उसकी मदद से हम लोग वन बाय वन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हमने सिंपल सा लिया हुआ है, x इंटू एक्स। ओके, अगर हमको x का x में मल्टीप्लाई करना है, बेस देखिए नीचे जो होता है इसको बेस बोलते हैं, जैसे ये बेस है और इसके ऊपर ये पावर है। तो बेस अगर सेम होता है तो पावर को हम प्लस या माइनस जो होता है उसको कर देते हैं आपस में। देखिए जैसे x और x है, x की पावर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मानेंगे, तो x एक बार लिखेंगे, फिर इनकी पावर को ऐड कर देंगे। ओके, अभी बेसिक ले रहे हैं, उसके बाद फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लिया जाएगा। यहाँ पर सेम, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 3 हो गया, आसान है। अब देखिए 1 बाई 1 थोड़ा सा स्टेप बढ़ रहा है। ये एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें आपके नंबर्स भी हैं और अलग अलग लेटर्स भी हैं, मतलब वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स दोनों इसमें कंबाइंड है। तो इसमें क्या करेंगे, रूल ये होता है कि नंबर्स का नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे और लेटर्स मतलब वेरिएबल्स का वेरिएबल्स में। देखिए अब 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10। फिर x यहाँ है, x यहाँ है, तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, और ये y वाला कोई नहीं तो y को उसी तरह से एज इट इज हम लिख देंगे। चलिए अब देखिए कुछ फ्रैक्शंस में दे दिए हैं, तो जो रूल होता है फ्रैक्शन का अरिथमेटिक में, वही अलजेब्रा में भी है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में हम कैंसिल करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, और सीधा सीधा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले देखिए कुछ अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे। यहाँ पर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ध्यान से समझिएगा, क्लास बिना मिस किए हुए देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। चलिए 2 2 जा 4 हो गया, और नीचे 1 और 5 हो गया, 5 1 जा 5। यहाँ पर देखिए एक x से एक x यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर ऊपर बचा हुआ है, तो x स्क्वायर लिख देंगे। इसी के बगल में हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर हो गया ये, और नीचे y और y, ये y स्क्वायर हो गया। यहाँ पर अपने हिसाब से क्वेश्चंस को लिया जा रहा है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन अलजेब्रा का हो और आपसे सॉल्व ना हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, उसका सलूशन जरूर दिया जाएगा। चलिए अब ये है, जैसे ये ब्रैकेट में है x प्लस वाई, और यहाँ पर बाहर कोई नंबर पड़ा हुआ है, तो नंबर्स का आपस में हम मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। पहले 7 का x में होगा, फिर 7 का y में होगा। तो 7 का x में होगा तो 7x, फिर प्लस से प्लस लगा दीजिए, फिर 7 का y में होगा 7y। ठीक, अब यहाँ पर नंबर्स के साथ वेरिएबल भी है, तो यहाँ पर हम 2 का अंदर तो कोई यहाँ इसके साथ नंबर है नहीं, तो 2 लिखेंगे। अब इसके साथ x है, यहाँ x है, x स्क्वायर, उसके साथ देखिए a भी है, तो x का x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन a पड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा 2a x स्क्वायर। ऑर्डर का कोई इशू नहीं है, अगर आप 2x स्क्वायर a भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिए पहले कांस्टेंट रखते हैं, उसके बाद फिर वेरिएबल लिखते हैं, फिर प्लस से प्लस लगा दीजिए, फिर 2 3 जा 6। अब यहाँ एक्स वाई कुछ है नहीं, केवल x यहाँ पड़ा हुआ, तो x यहाँ पर बस लिख देंगे इस साइड में। ये हमारा इनका प्रोडक्ट हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल से कुछ अच्छे क्वेश्चन समझते हैं। तो ये कुछ और क्वेश्चन हैं जिनकी मदद से हम अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन के कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जैसा कि एक चिन्हों का नियम होता है, रूल ऑफ साइन, जैसा कि प्लस और माइनस में बताया गया था कि समान चिन्ह जो होते हैं मतलब सेम साइन होते हैं उनको ऐड करते हैं, अपोजिट साइन को माइनस करते हैं और बड़े नंबर की साइन रखते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके साथ साथ उनके चिन्हों का भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चिन्हों के मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि
अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आएगा, अपोजिट साइन का माइनस करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। जैसे देखिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर प्लस का प्लस में अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो हमको प्लस मिलेगा, माइनस का माइनस में हो रहा है तो प्लस मिलेगा। लेकिन अगर प्लस या माइनस हो गया, चाहे माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको हमेशा माइनस मिलेगा। सिंपल सा रूल है, ये चारों लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझाने के लिए लिखा हुआ है। अगर सेम साइन है तो मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, अगर अपोजिट साइन है प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो तो मल्टीप्लिकेशन आपका माइनस में आएगा। ओके ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 3 जा 27 और यहाँ माइनस है, यहाँ कोई नहीं साइन है तो प्लस मानेंगे, तो यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो गया। नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स में, लेटर्स का लेटर्स में। एक्स का एक्स स्क्वायर में होगा, बेस सेम है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब। उसके बाद वाई इसमें नहीं है तो वाई इस तरह लिख दीजिए। उसके बाद माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस। इसके बाद 9 का 5 में करेंगे, 9 5 जा 45, एक्स लिख देंगे क्योंकि एक्स है नहीं यहाँ पर, फिर वाई का वाई में होगा तो वाई स्क्वायर। ठीक, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, साइन का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब ये दो ब्रैकेट से अगर आपस में हमको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसमें पहले टर्म को लेंगे, पहले टर्म का इसमें और इसमें दोनों में करेंगे, अगर इससे अधिक टर्म होगा तो सब में करेंगे, मतलब एक टर्म दूसरे ब्रैकेट के सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ दूसरे टर्म को पकड़ेंगे, इसमें और इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब सीख चुके हैं तो डायरेक्ट करते हैं। 3 9 जा 27, एक्स का एक्स में होगा एक्स स्क्वायर। देखिए पहले ये पहले टर्म का दोनों में करेंगे, 3x का 9x में हो गया, 3 9 जा 27 एक्स स्क्वायर। फिर 3x का इसमें करेंगे तो 3 7 जा 21 और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस और इसकी साइन प्लस तो प्लस माइनस माइनस हो गया। x का y में करेंगे एक्स वाई। फिर यहाँ पर सेकेंड टर्म को पकड़ेंगे इसमें और इसमें, 5 9 जा 45 एक्स प्लस 45 एक्स। इसके बाद प्लस का माइनस में होता माइनस, माइनस लगा दीजिए। फिर 5 7 जा 35। उसके बाद यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ y है तो y लिख दीजिए। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोडक्ट करने के बाद कुछ हमको लाइक टर्म्स मिलते हैं, वो आपस में प्लस माइनस होते हैं तो उनको भी हम कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है, एक्स वाई वाला कोई, सभी अनलाइक है तो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको लाइक टर्म्स मिलेंगे तो उसको प्लस माइनस करके तब फाइनल आंसर हम देंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स हैं। सॉल्व करते हैं जल्दी से। पहले एक्स का इन दोनों में करेंगे, एक्स का 7x में होगा 7x स्क्वायर। इसके बाद x का z में करेंगे तो zx। देखिए zx चाहे xz चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक जगह अगर xz लिखा तो बाकी जगह भी xz लिखेंगे अगर आता है तो। अब y को पकड़ेंगे, y का दोनों में करेंगे 7xy, क्रम से लिखेंगे 7xy। फिर y का z में करेंगे तो yz। ठीक है, देखिए y का z में भी हो गया। देखिए x का दोनों में हुआ, y का दोनों में हुआ, अब z का दोनों में करेंगे। z का 7x में 7zx, 7zx। अब z का इसमें करेंगे तो z स्क्वायर हो गया। अब इसमें देख लीजिए कुछ लाइक टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है तो हम उसको एच डी लिख देंगे 7x स्क्वायर। उसके बाद जेड एक्स यहाँ है और जेड एक्स यहाँ, 7zx और यहाँ 1zx, 8zx हो गया। ये आपको पिछले क्लास में बताया था। यहाँ जेड अच्छे से बना दें थोड़ा ऐसे। फिर एक्स वाई नहीं है, लिख दीजिए उसी तरह से। फिर वाई जेड भी नहीं है, ठीक है। अगर लाइक टर्म इसका होता वाई जेड का वाई जेड वाला तो ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, जो भी होता ये।
तो 7x² प्लस 8zx प्लस 7xy प्लस yz प्लस z², ये इसका प्रोडक्ट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसको देखिएगा। अब इसमें कुछ फ्रैक्शंस आ गए हैं और साइन भी अलग अलग है और कुछ स्क्वायर्स और अपॉन के साथ भी इसमें है। देखिए इसको क्या करेंगे, 3/2 का 4/7 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहला, अगर आप बिगिनर है, आप सीख रहे हैं, तो इसको पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लिखेंगे, उसके बाद अगले लाइन में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा ये लंबा जाएगा अभी। तो 3/2 का 4/7, तो 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/7 में, माइनस प्लस माइनस हो गया 4/7। फिर a का ए बी में करेंगे, तो a का a में करेंगे तो a², उसके बाद b, तो a² b। इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो प्लस 3/2, चलिए 3/2 a लिख लेते हैं हम पास में, 3/2 a लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई a² b/6, a² b/6। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ नीचे हम 1 लगा सकते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस नीचे लिख लेते हैं, b और 4/7, तो ये तो हो जाएगा, ये 4/7, फिर b का b में होगा b² और a रहेगा वहाँ से a b²। इसके बाद माइनस प्लस माइनस, b का इसमें करेंगे, देखिए इसमें कोई फ्रैक्शन वगैरह है नहीं, तो b का डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा a², फिर b का b है b², तो a² b²/6। ये तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कोई कैंसिल होगा नहीं। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे हो गया। अब फाइनल आंसर इसका लिखते हैं, -3 और नीचे 7 है, तो -3/7, ऊपर क्या बचा, नहीं अच्छा 2 भी है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6। देखिए ध्यान देना है कि कहाँ क्या बचा हुआ है, अगर थोड़ी सी भी अगर ध्यान हटी तो यहाँ पर गलती हो जाएगी। तो 3 2 जा 6 और ये 7, -6/7। अब a² b बचा हुआ है, a² b यहाँ पर लिख दीजिए, फिर प्लस, ऊपर कोई नंबर नहीं है, नीचे 2 2 जा 4 है, तो a² और a³ हो जाएगा, और यहाँ पर b हो गया, और नीचे 2 2 जा प्लस, ये तो एच डी उसी तरह रहेगा, 4/7 ab² माइनस a² b²/6। इसका ये आपका अलग कर देते हैं, ये इसका आंसर आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसमें हो गया था, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी आ गए थे, साइन भी अलग अलग हो गया था, उसके बाद फिर ये नंबर्स भी 2 या 2 से अधिक लिया था यहाँ पर जो वेरिएबल है। तो कॉन्सेप्ट देखिए वही रहेगा, चाहे छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो। मल्टीप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आज की क्लास में बता दिया गया। अब इसके बाद जब अगला क्लास लेंगे तो उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों के मिस क्वेश्चन होंगे और करने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो तैयार रहिएगा अगली क्लास के लिए। अभी फिलहाल इतना ही, आज की क्लास को हम अभी यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस की मदद से अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है। बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी इसमें लिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो बिगनर हैं उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन जो थोड़े बहुत जानते हैं और उनको और अच्छे क्वेश्चन की अगर नीड है तो अच्छे क्वेश्चन के साथ और एडवांस क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पूरा कंबाइंड फॉर्म आपको मिलेगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्लास से जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।